संस्कृति के लोक का कालेश्वर अत्यंत विशाल, व्यापक और आमजन को सामर्थ्यवान बनाने वाला होता है। उसके अंतर्गत परिकल्पित परिवेश के पात्र अक्सर देश काल की सीमाओं की अतिक्रमण करते करते हुए विचार, प्रतिभा, प्रथाओं और विभिन्न अनुष्ठानों की सहायता से सबके लिए उपलब्ध रहते हैं। उनके साथ कथाएं और किंवदंतियां भी जुड़ती रहती हैं, क्योंकि उनके लोगों जीवन जीने के लिए जरूरी समर्थन, प्रेरणा और शक्ति मिलती है। श्री राम भक्ति के सिरमौर पवन सुत श्री हनुमान शारीरिक बल और उत्तम कोटि की मेघा या बुद्धि में श्रेष्ठ ऐसे ही विरल भारतीय व्यक्तित्व के सर्जन हैं। हनुमान जी कई अर्थों में विलक्षण हैं। भगवान श्री राम अपने प्रिय भक्त हनुमान को भरत की तरह ही सगा छोटा भाई मानते हैं। भरत जी भक्त शिरोमणि कहलाते हैं। उन्हीं की तरह महावीर श्री हनुमान भी निर्विवाद रूप से श्री राम के परम भक्त हैं। श्री हनुमान जी के स्मरण के साथ बल, तेज और निर्भीकता की भावनाएं जुड़ जाती हैं। हनुमान जी के कई मंदिरों की सिद्ध स्थानों के रूप में प्रसिद्धि है और बड़ी आस्था के साथ भक्त और दुखियारे सभी वहां पहुंचते हैं। श्री राम तक की यात्रा बिना हनुमान जी की सहायता के संभव नहीं है। हमें यह भी जरूर याद रखना चाहिए, सच्ची भक्ति भक्त और भगवान के बीच किसी तरह का हिसाब किताब नहीं करती, निर्मल मन से समर्पण और अखंड प्रीति चाहती है। हनुमान जी की भक्ति हमें अपने जीवन में अभय, परम दुख तरता, निष्कपट मित्रता, सदाचार और ईश्वर के प्रति समर्पण जैसे मूल्यों को उतारने के लिए प्रेरित करती है। गुरुजी, आज हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती के अवसर पर आप भक्तों को क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में आप बताइए। बोले श्री राम दरबार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी के जन्म उत्सव की आप सभी देशवासियों को और सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कलयुग में हनुमान जी का बहुत भी महत्व है। कलयुग के राजा हैं हनुमान जी, और इस साल हनुमान जयंती 12 अप्रैल 2025 को शनिवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल को सुबह 3:20 से शुरू होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हनुमान जयंती साल में 2 बार क्यों आती है। दरअसल हनुमान जयंती साल में 2 बार, एक चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पर और दूसरी कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी पर मनाई जाती है। पहली जयंती उनके जन्म से जुड़ी मानी जाती है, जबकि दूसरी जयंती उन्हें अमरता प्राप्त होने की कथा से जुड़ी है। इसलिए भक्त दोनों ही अवसरों पर बड़े ही श्रद्धा भाव से हनुमान जी की पूजा और व्रत करते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी दिन को उनका वास्तविक जन्म दिवस मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार बचपन में एक बार हनुमान जी को बहुत तेज भूख लगी थी। इस सूर्य को देख करके वो सूर्य को निगलने के लिए चले गए थे, तो इंद्र को गुस्सा आया, तो उसने अपना वज्र हनुमान जी को मार दिया। तब पवन देव बहुत क्रोधित हुए, बहुत नाराज हुए और उन्होंने पूरी सृष्टि में वायु प्रवाह रोक दिया। जब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को फिर से जीवन दान दिया, तब जाकर स्थिति सामान्य हुई। यह चैत्र पूर्णिमा का ही था, इसलिए इसे उनका पूर्व जन्म और विजय का दिन मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन यानी नरक चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। माता सीता ने हनुमान जी को उनकी निस्वार्थ भक्ति और सेवा के लिए अमरता का वरदान दिया था। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। इसलिए ही हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। बोलो श्री राम दरबार की जय हो। गंजबासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।